ये स्टार्ट करते हैं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, अपने आप को डिसिप्लिन्ड और मोटिवेटेड रख सकते हैं और जीवन में स्ट्रेस को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है? इसको हम सेल्फ कंट्रोल भी कह सकते हैं। इज द एबिलिटी टू कंट्रोल वंस इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर एफिशिएंटली या फिर इफेक्टिवली इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो अब अलग-अलग सिचुएशंस में अपने इमोशंस, थॉट्स और बिहेवियर को कैसे इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हो, इसी को हम सेल्फ कंट्रोल या फिर सेल्फ मैनेजमेंट बोलते हैं। दिस आल्सो इंक्लूड्स मोटिवेटिंग वनसेल्फ एंड सेटिंग गोल्स। अपने आप को मोटिवेट करना और गोल्स को सेट करना। पीपल विद स्ट्रांग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स आर बेटर इन डूइंग सर्टेन थिंग्स बेटर देन अदर्स। अगर आपके सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स अच्छे हैं, तो आप बाकी लोगों से अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है? तो एम्प्लॉयर्स जो होते हैं ना, वो भी चाहते हैं कि आपके सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स अच्छे हों। एम्प्लॉयर कौन होता है? जो जॉब देता है। तो अगर आप कहीं पे जॉब लेने जाते हो, तो वो बंदा चाहेगा कि आपके सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स अच्छे हों। ठीक है? चलिए, बेसिक्स पढ़ लेते हैं अब सेल्फ मैनेजमेंट के। अगर आपको वर्क में और लाइफ में अच्छा परफॉर्म करना है, तो आपको कुछ चीज़ें मैनेज करनी आनी चाहिए, जैसे कि डिसिप्लिन, टाइमलीनेस, गोल सेटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क और प्रोफेशनलिज्म। ठीक है? अगर ये सब चीज़ें, ये सब स्किल्स पे आप अच्छे से काम करते हो और अपने आप को इम्प्रूव करते हो, तो आप अपने आप को लाइफ में काफ़ी लोगों से आगे पाओगे। जब आप अपनी ये पर्सनैलिटी और एबिलिटीज़ को डेवलप कर लेते हो डिफरेंट एरियाज़ में, तो आप जीवन में सक्सीड कर जाओगे और प्रोफेशनल लाइफ में भी। चलिए, अब आपको ये महसूस होगा कि ये वाला जो चैप्टर है ना, काफ़ी ज्ञान देने वाला है कि आप ऐसा करिए, वैसा करिए। तो लेकिन आपका सिलेबस का पार्ट है, आपको पढ़ना पड़ेगा और अच्छी-अच्छी चीज़ें बताई हुई हैं। आप ध्यान से सुनिए, आपको मज़ा भी आएगा। चलिए, तो कुछ स्किल्स हैं जो कि आपको मास्टर कर लेने चाहिए जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए। जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस है, यानी कि अपने बारे में जानना। अपने बारे में कैसे जानोगे? लोगों से पूछ लोगे कि भाई मुझे बताओ कि मैं कैसा हूँ, मेरी पर्सनैलिटी कैसी है? मैंने अभी जो काम किया है वो सही किया है कि गलत किया है? कोई भी अगर आप काम कर रहे हो, है ना? तो आस्क फॉर ऑनेस्ट फीडबैक, गैदर इनसाइट्स ऑन योर पर्सनैलिटी एंड वर्क स्पेसिफिक प्रोफिशिएंसीज़। ठीक है? अपनी पर्सनैलिटी के बारे में इनसाइट्स लो लोगों से, वर्क स्पेसिफिक प्रोफिशिएंसीज़ के बारे में पूछो कि भाई मैं काम ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। थिंक अबाउट योर डेली इंटरैक्शंस एंड हाउ यू हैंडल्ड सिचुएशंस वेल और कुड हैव हैंडल्ड देम डिफरेंटली। आपने जो काम आज किए, डेली जो आप काम कर रहे हो, वो आपने डिफरेंट अ, किसी और तरीके से भी कर सकते थे क्या और बेटर तरीके से कर सकते थे या फिर आपने ठीक किया वो? इस चीज़ के बारे में अगर आप सोचते हो, तो दैट विल काउंट इनटू सेल्फ अवेयरनेस। आप अपने बारे में अवेयर हो जाओगे। रिस्पांसिबिलिटी, टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी ऑफ योर टास्क इज़ वेरी इंपोर्टेंट। तो आप जो भी काम कर रहे हो उसके लिए रिस्पांसिबिलिटी ले लो, आप उसकी ओनरशिप ले लो कि ये मेरी ही ज़िम्मेदारी है, मैं इसको पूरा करके रहूँगा। टेकिंग ओनरशिप इज़ द स्टेप टुवर्ड्स सेल्फ डेवलपमेंट। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आपका टीचर कोई आपको काम दे रहे हैं, तो आप एंश्योर करें कि आप उसकी कंप्लीट ओनरशिप लें और अगर आप उसको टाइम पे कंप्लीट नहीं भी कर पा रहे हैं, तब भी आप टीचर के पास जाएँ कि सर मैंने इतना कर लिया है और अभी मैं बाकी इसको करेक्ट कर दूँगा, या फिर आप उनसे सजेशंस ले सकते हो कि सर मैंने इतना कर लिया है और इतना ही कर पाया हूँ, आप मुझे और बताइए कि मुझे और इसमें क्या करना चाहिए कि मैं इस प्रोजेक्ट को बेटर कर सकूँ। तो ये हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप थोड़ा सुनिए पेशेंस के साथ, हो सकता है कि आपके थोड़ा-थोड़ा आपको लग रहा हो यार क्या बातें हो रही हैं ये। पर आपको सुनना पड़ेगा, है ना? चलिए, टाइम मैनेजमेंट, आप प्रायोरिटी दीजिए चीज़ों को कि ये चीज़ अभी इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो प्रायोरिटाइज़ करिए आप चीज़ों को। यू हैव टू डू रिमूव वेस्ट एंड रिडंडेंसी फ्रॉम वर्क एंड मेक अ टाइम टेबल एंड फॉलो इट डिलिजेंटली। टाइम टेबल तो आप बनाते ही होंगे ना, जो कभी फॉलो नहीं हो पाता है, तो वो भी आप कर सकते हो। एडेप्टेबिलिटी, स्टे करंट विद बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड रीड अप ऑन न्यू इन्फॉर्मेशन ऑलवेज। तो आप बेस्ट काम करिए हमेशा और नई नई जो इन्फॉर्मेशन आ रही है जीवन में, उनको पढ़ते रहिए। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर न्यू चेंजेस सो दैट यू कैन ट्रांजिशन सीमलेसली। तो जीवन में आप अपने आपको समय के साथ बदलते रहिए, जो कि फायदे की चीज होती है। सेशन वन यहाँ से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो भी हमने पढ़ा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो अभी तक हमने पढ़ा है वो भी इम्पोर्टेंट है, वहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स आते हैं, इसलिए मैंने पढ़ाया आपको। क्योंकि मुझे भी कोई मज़ा नहीं आता है आपका टाइम वेस्ट करने में। तो जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, आप एक-एक चीज़ पढ़िए। क्योंकि ये बोर्ड जो है आपका सीबीएसई, उन्होंने ये वाली बुक आपको दी हुई है एनसीईआरटी। तो यही सिलेबस है, यही पढ़ना है और यही मैं पढ़ाऊँगा, यही एग्ज़ाम में आएगा। सेशन 1, स्ट्रेस मैनेजमेंट। चलिए, समझते हैं क्या होता है स्ट्रेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट। क्या आप कभी चिंता में गए हो कि आपका एग्ज़ाम पास नहीं होगा?
Do you feel pressurized when people around you bring up certain topics for discussion, issues that you are not comfortable with? कुछ ऐसे डिस्कशंस होते हैं जिनसे आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो आपको स्ट्रेस होता है ना, टेंशन होता है. डू यू फियर दैट यू विल बी अनसक्सेसफुल इन लाइफ? इफ यस, देन यू आर गोइंग थ्रू स्ट्रेस. Okay, stress motivates you to achieve more, but when you are under stress for a prolonged period of time, it can cause health problems and mental troubles as well. I think आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं, आपको लोड पड़ रहा है दिमाग पे इन चीजों से, तो आप स्ट्रेस में हो. और स्ट्रेस पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है. अगर आप इसको पॉजिटिवली लेते हो तो आप मेहनत करोगे, लेकिन अगर आप नेगेटिवली लेते हो तो आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज का. चलो खैर, ये सारी चीजें आपको याद करने वाली नहीं थी. अब जो अच्छी चीजें हैं वो अब आती हैं, स्ट्रेस वाली. तो स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज आर इमोशनल, मेंटल, फिजिकल एंड सोशल रिएक्शन टू एनी परसीव्ड डिमांड्स और थ्रेट्स. ठीक है, तो आपकी जो बॉडी रिएक्ट कर रही है आपके आसपास होने वाली चीजों पे, वो एक स्ट्रेस है. लाइक इमोशनल, मेंटल, फिजिकल एंड सोशल रिएक्शन. These demands or threats are also called stressors. Stressors यानी कि स्ट्रेस के सोर्स. Stressors are the reason for stress. ठीक है, जिस वजह से आपको स्ट्रेस है वही स्ट्रेस का रीजन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेसर. फॉर एग्जाम्पल, यू आर टू क्लोज टू द एग्जाम्स बट फील अनप्रिपेयर्ड. जैसे मेरा भी कल एग्जाम है. मैं भी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मेरा एग्जाम है कल. तो लेकिन मैं प्रिपेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो मुझे स्ट्रेस नहीं हो रहा है. लेकिन अगर मैंने तैयारी नहीं की होती तो स्ट्रेस फील होता. You are experiencing a loss of someone close in your family. You are worried about what people would think of you if you don't dress well or cannot speak confidently. अगर आप confidently नहीं बोल पा रहे हो या फिर आप अच्छे कपड़े नहीं पहनते हो तो लोग क्या सोचेंगे, उसके बारे में भी चिंता हो जाती है. You are stressed due to lack of sleep. नींद पूरी नहीं हो पा रही है. तो इसके लिए आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट. स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ. देयर आर मेनी इंस्टेंसेस व्हेन स्ट्रेस कैन बी हेल्पफुल. अ फायर अलार्म इज इंटेंडेड टू कॉज स्ट्रेस दैट अलर्ट्स यू टू अवॉइड डेंजर. भाई, है कि नहीं? भाई, स्ट्रेस फायदे की चीज भी तो है. फायर अलार्म है, वो बजा तो आपको चिंता होगी, यार आग लग गई, लेकिन आपका जीवन तो बच जाएगा, आप भाग जाओगे वहां से. तो कहीं ना कहीं तो काम आ रही है. द स्ट्रेस क्रिएटेड बाय अ डेडलाइन टू फिनिश अ पेपर कैन मोटिवेट यू टू फिनिश द असाइनमेंट ऑन टाइम. सही बात है भाई, अगर आपको डेडलाइन दे दी, कल तक आपको ये असाइनमेंट सबमिट करना है, अगर आपको डेडलाइन नहीं दे रहे तो शायद आप 1 हफ्ते बाद करते, लेकिन आप उसको टाइम पे करोगे क्योंकि डेडलाइन दी हुई है, आपके पास स्ट्रेस है. बट व्हेन एक्सपीरियंस्ड इन एक्सेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, स्ट्रेस हैज द अपोजिट इफेक्ट. बहुत ज़्यादा समय तक अगर होती है स्ट्रेस, तो अपोजिट इफेक्ट होगा, इसका मतलब अच्छा इफेक्ट नहीं होगा. इट कैन हार्म आवर इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ एंड लिमिट आवर एबिलिटी टू फंक्शन वेल एट होम, इन स्कूल एंड विद इन आवर रिलेशनशिप्स. तो ये हमें अफेक्ट करेगा हमारे जीवन में, हमारी फिजिकल हेल्थ को. और हम घर पे भी ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, स्कूल में भी काम नहीं कर पाएंगे, और हमारे जो रिश्ते हैं वो भी खराब होते हैं. मैनेजिंग स्ट्रेस इज अबाउट मेकिंग अ प्लान टू बी एबल टू कोप इफेक्टिवली विद डेली प्रेशर्स. तो डेली के प्रेशर से हमें अच्छे से बाहर निकलना है, उनको मैनेज करना है, वही स्ट्रेस मैनेजमेंट का पार्ट होता है. द अल्टीमेट गोल इज टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन लाइफ, वर्क, रिलेशनशिप्स, रिलैक्सेशन एंड फन. सारी चीजें हो जीवन में, जीवन जीना है, काम करना है, रिलेशनशिप्स भी मेंटेन करने हैं, आराम भी करना है, और मजे मस्ती भी करनी है. तो इसके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए. इसी के लिए हम स्ट्रेस मैनेजमेंट का यूज करते हैं. बाय डूइंग दिस यू आर एबल टू डील विद डेली स्ट्रेस ट्रिगर्स एंड मीट दीज चैलेंजेस हेड ऑन. चलिए, तो एक एबीसी नाम की चीज होती है स्ट्रेस मैनेजमेंट को समझ लेते हैं. ए यानी कि एडवर्सिटी और स्ट्रेसफुल इवेंट. बी यानी कि बिलीव्स और द वे यू रेस्पॉन्ड टू द इवेंट. सी यानी कंसिक्वेंसेस और एक्शंस एंड आउटकम्स ऑफ द इवेंट. यानी ए होता है जो इवेंट है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में आ रहे हो. बी वो ये है, बी यानी कि बिलीव्स, यानी कि जो आप सोचते हो या फिर जिस तरह से आप रेस्पॉन्ड करते हो उस काम के लिए. सी होता है परिणाम जो आएंगे, जो आप एक्शंस ले लोगे और उनसे जो आउटकम निकलेगा उसका, वो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. तो स्ट्रेस मैनेजमेंट से आप एक जॉयफुल लाइफ जी सकते हो, आप टास्क को कंप्लीट कर सकते हो टाइम पे, एक हैप्पी पर्सन रह सकते हो और स्ट्रेस फ्री, आप ज्यादा एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट रह सकते हो, और आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ. चलिए, 3 स्टेप होते हैं स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए. एक है बी अवेयर दैट यू आर स्ट्रेस्ड. आपको पता तो होना चाहिए कि आप स्ट्रेस में हो.
तो साइंस होते हैं कुछ स्ट्रेस के, जैसे कि हेडेक, स्लीपलेसनेस, सैडनेस, एक्सेसिव वरीइंग, नर्वसनेस। आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हो, बहुत ज़्यादा उदास रहते हो, बहुत कम सो रहे हो, सर में दर्द हो रहा है, नर्वस हो। ये सारी चीज़ें स्ट्रेस के साइन हैं। जब हम अवेयर हैं तभी तो हम स्ट्रेस को मैनेज कर पाएँगे। जब तक बीमारी ही नहीं पता तो फिर दवाई किससे लोगे? आइडेंटिफाई व्हाट इज़ कॉजिंग यू स्ट्रेस। पता करो किस वजह से स्ट्रेस में हो आप। एग्ज़ाम्स है, फैमिली प्रेशर है, पैसों की दिक्कत है या फिर खाना अच्छा नहीं खा रहे हो, क्या रीज़न है? फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट के मेथड्स आप अप्लाई करो। तो टाइम मैनेजमेंट टूल्स का यूज़ कर सकते हो आप टाइम को मैनेज करने के लिए। फोकस ऑन इम्पोर्टेंट टास्क एंड गॉट देम डन। जो इम्पोर्टेंट है उसको करो। टॉक टू समवन क्लोज अबाउट द इश्यू। टेक टाइम टू रिलैक्स बाय एक्सरसाइजिंग, वॉचिंग मूवी और एनी अदर एक्टिविटी व्हिच कैन हेल्प फील रिलैक्स्ड। तो कोई ऐसा काम कर लो जिससे आपको रिलैक्स फील हो। ठीक है? चलिए। अब कुछ मैनेजमेंट टेक्निक्स होती है जैसे कि टाइम मैनेजमेंट है। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक। ठीक है? फिजिकल एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर। आप थोड़ा सुबह एटलीस्ट वॉक तो करके आ सकते हो ना। तो a healthy lifestyle is essential for students. Stress is generally lower in people who maintain a healthy routine. अगर आप फिजिकली हेल्दी हो तो मेंटली भी आप पे कुछ ना कुछ उसका असर आता है। आपका दिमाग भी कहीं ना कहीं आपकी फिटनेस के अकॉर्डिंग हेल्दी रहता है। डूइंग योगा, मेडिटेशन एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हेल्प इन प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन एंड रिलैक्सेस द बॉडी। even talking Even taking a walk or playing in park will help you get a lot of fresh oxygen, which will help you become more active। ठीक है? तो कम से कम अगर आप वॉक और रनिंग वगैरह करके आते हो या फिर आप मेडिटेशन, योगा कुछ भी करते हो तो आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी जिससे आप एक ज़्यादा एक्टिव पर्सन बन जाओगे। हेल्दी डाइट, आप अच्छा खाना खाइए जिससे स्ट्रेस कम होता है। बैलेंस डाइट लीजिए जैसे कि दाल, रोटी, सब्जी एंड फ्रूट्स विल गिव यू द स्ट्रेंथ टू डू डेली वर्क एफिशिएंटली। पॉजिटिविटी, आप जीवन में पॉजिटिव रहिए। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ की नेगेटिव साइड ही देख रहे हो, है ना? कॉइन के 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो आप पॉजिटिव साइड्स को ज़्यादा देखने की कोशिश कीजिए। फोकसिंग ऑन नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ विल ऐड मोर स्ट्रेस। आप उल्टा सोचोगे तो और ज़्यादा स्ट्रेस होगा। इंस्टेड लर्न टू लुक एट द गुड थिंग्स एंड स्टे पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ फीलिंग अपसेट ओवर scoring less in a test, try to maintain a positive attitude and look ways to improve in the next time। अगर आपके एक बार मार्क्स कम आते हैं और आप ये सोचते हो यार कि दिक्कत हो गई है तो अब कुछ नहीं हो सकता, तो फिर आपको और ज़्यादा स्ट्रेस होगा। लेकिन अगर आप सोचते हो कि भाई अगली बार अच्छे नंबर लेके आऊँगा, तो आप कुछ कर जाओगे जीवन में। ऑर्गेनाइजिंग एकेडमिक लाइफ, नो डिलेइंग। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो कि नहीं बाद में कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, तो स्ट्रेस बढ़ेगा। आप ऑर्गेनाइज़ कीजिए कामों को और टाइम से कीजिए। बाय कीपिंग क्लास नोट्स ऑर्गेनाइज्ड, फिनिशिंग इन असाइनमेंट्स ऑन टाइम एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल डेडलाइन्स, स्ट्रेस कैन बी रिड्यूस्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। स्लीप, कम से कम 7 घंटे सोना होता है, आपको पता ही है। वी शुड गेट अ गुड नाइट स्लीप फॉर एट लीस्ट 7 आवर्स सो दैट योर ब्रेन एंड बॉडी गेट्स रिचार्ज टू फंक्शन बेटर द नेक्स्ट डे। हॉलिडेज विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, आप वैकेशंस पे जा सकते हो और लाइक रिलेटिव्स की जगह, मतलब रिश्तेदारों के घर चले जाओ, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हाउस और अ न्यू प्लेस ड्यूरिंग योर समर वैकेशंस कैन हेल्प यू ब्रेक फ्रॉम नॉर्मल रूटीन एंड कम बैक फ्रेश। कभी-कभी ये होता है ना कि हम डेली वही काम कर करके परेशान हो जाते हैं यार, डेली वही स्कूल जाना, शाम को आना, फिर ट्यूशन जाना, फिर आना, फिर खाना-वाना खा के सो जाना, फिर सुबह स्कूल। तो आप बीच में संडे वगैरह को थोड़ा ब्रेक लेके कहीं घूमने जा सकते हो। एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, अगर आप एक काम और रिलैक्स्ड पर्सन हो, तो आप इंडिपेंडेंटली काम करने में थोड़ा और बेहतर अपने आप को पाएँगे। तो वो कैसे होगा? आप सेल्फ अवेयर रहिए, सेल्फ मॉनिटर करिए अपने आप को और अपने आप को करेक्ट करना सीखिए अपनी गलतियों को। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। आप इनिशिएटिव लीजिए। ये नहीं है कि आप दूसरों से पूछ रहे हो कि आपको क्या करना है। आप खुद भी अपने दिमाग का प्रयोग करना सीखिए। अपनी गलतियों को पहचानिए और दूसरों को ब्लेम ना करो गलत कामों के लिए। हैविंग द एबिलिटी एंड द विल टू लर्न कंटिन्यूअसली, आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए कि मुझे सीखना है। जब तक आपके अंदर सीखने की इच्छा रहेगी तो आप सीखते रहोगे जीवन में कुछ। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है? ये इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज वंस ओन इमोशंस। अपने खुद के इमोशंस को आइडेंटिफाई करना और मैनेज करना इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस, एज वेल एज द इमोशंस ऑफ अदर्स, दूसरों के भी। इट इज जनरली सेड टू इंक्लूड एटलीस्ट 3 स्किल्स, कम से कम 3 स्किल आपके पास होने चाहिए। इमोशनल अवेयरनेस, हार्नेसिंग इमोशन और मैनेजिंग इमोशन। इमोशनल अवेयरनेस का मतलब है अपने आप के और किसी दूसरे के इमोशंस को आइडेंटिफाई करना
और हार्नेसिंग इमोशन, द एबिलिटी टू हार्नेस एंड अप्लाई इमोशंस टू टास्क लाइक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि आप अपने इमोशंस का प्रयोग करें और सोचें चीजों के बारे में, और प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे कोई भी समस्या आपके जीवन में या फिर कोई भी टास्क आपको मिला है कंप्लीट करना है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आप अपना दिमाग का प्रयोग करें। मैनेजिंग इमोशंस, द एबिलिटी टू रेगुलेट वंस ओन इमोशंस व्हेन नेसेसरी एंड हेल्प अदर्स टू डू द सेम। ठीक है, अपने इमोशंस को मैनेज करना और दूसरों की भी हेल्प करना। Knowing how to manage one's emotions is critical for all of us. You can manage stress, keep your brain active and open-minded, and easily overcome failures if you can keep your emotions in check. अगर आप अपने emotions को चेक में रखते हैं कि भाई मेरा जीवन कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, तो आप अपने फेलियर्स को आसानी से ओवरकम कर सकते हो और जीवन में सफलता पा सकते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस कैन ऑल्सो हेल्प यू हैव बेटर रिलेशंस विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। रवि और उसका बेस्ट फ्रेंड है और जिसका नाम है शिव। तो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं एनुअल स्कूल डांस के लिए, और ये सोलो परफॉर्म करने वाले हैं दोनों लोग। जब कंपटीशन होता है तो शिव जीत गया। रवि फेल्ट एक्सट्रीमली सैड एंड डिजेक्टेड, ही शाउटेड एट शिव अननेसेसरीली। तो भाई वो उदास हो गया, गुस्सा हो गया और शिव पे उसने डांट दिया उसे और रोने लग गया, और 3-4 घंटे तक उसने अपने पेरेंट्स से भी बात नहीं की। लेकिन अगर रवि इमोशनली इंटेलिजेंट होता तो उसने अपनी हार को एक्सेप्ट कर लिया होता और अगले कंपटीशन में अच्छा कर रहा होता। ठीक है, तो ये होता है इमोशनली इंटेलिजेंट और इमोशनली बेवकूफ में अंतर। ठीक है, चलो भाई। बीइंग इमोशनली इंटेलिजेंट एनहांसेस योर चांसेस ऑफ सक्सेस एंड अ बैलेंस्ड लाइफ। कुछ स्टेप्स हैं जिनसे आप इमोशनल इंटेलिजेंस को मेंटेन कर सकते हो, जैसे कि अंडरस्टैंड योर इमोशंस, रेशनलाइज और प्रैक्टिस, ऑब्जर्व योर बिहेवियर एंड नोट द थिंग्स यू नीड टू वर्क ऑन। अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करो और जो चीजों पे आपको काम करने की जरूरत है, आपको लगता है कि यार मैं ये गलत कर रहा हूँ, उसको लिख लो। यू कैन देन वर्क ऑन दिस थिंग्स एंड नीड टू इम्प्रूव। डू नॉट टेक डिसीजंस एब्रप्टली, बी रेशनल इन योर थिंकिंग। ऐसा नहीं है कि आप एक साथ ही कोई डिसीजन ले रहे हो और बाद में वो गलत साबित हो जाएगा, है ना। तो आप पहले हर काम को करने से पहले सोचिए। डू मेडिटेशन एंड योगा टू कीप योरसेल्फ काम। ठीक है, तो मेडिटेशन और योगा को प्रैक्टिस कीजिए आप। तो यहाँ पे हमारा पहला जो सेशन था खत्म होता है। सेशन 2 है सेल्फ अवेयरनेस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस। तो सेल्फ अवेयर होने का मतलब क्या है कि आप अपने आप को पहचानें, अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी वीकनेसेस को पहचानें। तो क्या होता है सेल्फ अवेयरनेस से, हम अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और स्ट्रेंथ को एक एक्सेप्शनल टैलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पहचान लेते हैं तो हम अपने जीवन में सक्सेस अटेन कर सकते हैं। सो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस बिगिंस विद नोइंग योरसेल्फ फर्स्ट। पहले आप अपने खुद को जानिए, तभी आप स्ट्रेंथ और वीकनेस को जान पाओगे। तो खुद को कैसे जानेंगे? आप क्या लाइक करते हो, क्या डिसलाइक करते हो, आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या ओपिनियन है, आपका बैकग्राउंड क्या है, और क्या आप अच्छा करते हो, क्या आप बेकार करते हो। ठीक है, तो इन सब को जानने के बाद ही आप जान पाओगे कि क्या आपकी स्ट्रेंथ है और क्या आपकी वीकनेस है। तो आप अपने बिलीफ, बैकग्राउंड, ओपिनियन, लाइक डिसलाइक और वैल्यूज को पहचानिए। चलिए, जब आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पहचान लेते हैं तो क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग हु यू आर मींस लुकिंग आउटसाइड योर यूजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज योर नेम, क्वालिफिकेशन एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। यानी जो आप यूजुअली करते हो ना, वो सारी चीजों को छोड़ने के बाद जो अलग चीजें आती हैं वो आपको देखनी होती हैं। आप नाम से थोड़ी पहचान लोगे यार मेरी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। ये तो आपको खुद के अंदर झांकना पड़ेगा ना। इन अदर वर्ड्स, बीइंग सेल्फ अवेयर एक्चुअली मींस नोइंग योर इनर स्ट्रेंथ्स, आपके अंदर की स्ट्रेंथ्स, हिडन टैलेंट्स, स्किल्स एंड इवन वीकनेसेस। तो देखते हैं स्ट्रेंथ क्या होती है, वीकनेस क्या होती है और कैसे हम पहचान सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं स्ट्रेंथ का। आई एम गुड एट क्रिएटिव राइटिंग, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। आप बोल सकते हो बहुत सारे लोगों के सामने। आई प्ले गिटार वेरी वेल, गिटार बजा सकते हो आप अच्छे से। वीकनेस, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू सॉल्व मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स। मैथमेटिक्स प्रॉब्लम नहीं हो रही है सॉल्व, तो ये वीकनेस हो गई। आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आप इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल पा रहे हो, आप सीखना चाहते हो, लेकिन ये आपकी वीकनेस हो गई। आई डू नॉट लाइक टू लूज इन एनी गेम और स्पोर्ट, आपको पसंद ही नहीं है हारना। वैसे ये एक अच्छी बात भी है, आपको हारना पसंद नहीं, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना आपको आना चाहिए। तो ये भी एक वीकनेस। चलिए, बाय अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स वी कैन नो व्हाट वी कैन और कैन नॉट डू।
बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन वी कैन प्लान द नेक्स्ट स्टेप्स टू इम्प्रूव अवरसेल्फ। ठीक है, अगर हम एक बार अपने आप को पहचान लें हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, तभी हम प्लान कर पाएंगे कि अब हमें और क्या करना चाहिए। तो फिर हम इम्प्रूव करेंगे अपने आप को और हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे अपने जीवन में और अपने उन कार्यों में जो हम कर सकते हैं। तो स्ट्रेंथ कैसे आइडेंटिफाई करें हम? थिंक ऑफ एनीथिंग दैट यू आर ऑलवेज सक्सेसफुल एट। कोई ऐसी चीज सोचो जिसमें आप हमेशा सक्सेसफुल रहे हो, तो वो आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। थिंक अबाउट व्हाट अदर्स लाइक इन यू। टेक आउट टाइम एंड थिंक अबाउट व्हाट यू डू वेल। ठीक, क्या आप अच्छा करते हो, क्या लोग आपके अंदर पसंद करते हैं। वीकनेसेस कैसे फाइंड करेंगे? पॉइंट आउट द एरियाज वेयर यू स्ट्रगल एंड थिंग्स यू फाइंड डिफिकल्ट टू डू। जो चीजें आप करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वो वीकनेस होगी आपकी। लुक एट द फीडबैक अदर्स यूजुअली गिव यू। जो लोग आपको फीडबैक देते हैं कि भाई तूने ये गलत किया, तूने ये गलत किया, तो उसके बारे में विचार कीजिए। बी ओपन टू फीडबैक एंड एक्सेप्ट योर वीकनेसेस विदाउट फीलिंग लो अबाउट इट। आप वीकनेसेस को एक्सेप्ट करिए और उसके बारे में ये मत सोचिए यार मैं तो ऐसा हूँ। जो है वो एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा। टेक इट एज एन एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। आप वहाँ पे इम्प्रूव करने के बारे में सोचिए। यू कैन फाइंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस वंस यू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर अगर आपको पता है तो आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस फाइंड कर सकते हो। जैसे कि हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, व्हाट डू आई व्हाट डू आई डू बेटर देन अदर्स, व्हाट डू अदर पीपल एडमायर इन मी, व्हाट मेक्स मी स्टैंड आउट, व्हाट डू आई वरी एंड स्ट्रगल्स, वेयर हाउ एंड व्हाई डू अदर्स परफॉर्म बेटर देन मी, व्हाट एडवाइस फॉर इंप्रूवमेंट डू आई ऑफन रिसीव फ्रॉम अदर्स। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर अगर आपके पास है तो यू कैन आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अब देखिए, समझते हैं स्ट्रेंथ और एबिलिटी में अंतर। सॉरी, इंटरेस्ट और एबिलिटी में अंतर। यानी कि आपको क्या पसंद है और आपके अंदर किस चीज की क्षमता है, इसमें कुछ अंतर होता है भाई। मतलब मुझे मान लो क्रिकेट खेलना पसंद है, लेकिन आउट हो जाता हूँ पहली बॉल पे हर बार, तो इट इज नॉट माई एबिलिटी बट इट इज माई इंटरेस्ट। ठीक है, चलो समझते हैं। थिंग्स यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम, और जो आपको हैप्पी फील कराता है वो आपका इंटरेस्ट हो गया। और थिंग्स यू आर क्यूरियस अबाउट और वुड डू इवन इफ नो वन आस्क यू टू डू इट। आपको किसी ने बोला नहीं करने को, लेकिन आप फिर भी उसे कर रहे हो, मतलब आपको इंटरेस्ट है। थिंग्स यू वांट टू लर्न और वुड लाइक टू डू इन फ्यूचर। आपको सीखना चाहते हो या फिर फ्यूचर में करना चाहते हो, आपको इंटरेस्ट हो गया। एबिलिटी क्या होता है? एन एक्वायर्ड और नेचुरल कैपेसिटी। ये एक क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है जो कि नेचुरली भी आती है या फिर आप सीख भी लेते हो टाइम के साथ। enable you to perform a particular job or task with considerable proficiency। आप किसी काम को अच्छे से कर पा रहे हो, वो आपकी एबिलिटी है। when your interest do not match your abilities you can either improve your abilities or follow some other path। भाई या तो आप एबिलिटीज को इम्प्रूव करो या फिर कुछ और करो। फॉर एग्जाम्पल यू मे लाइक म्यूजिक बट यू मे नॉट बी गुड एट सिंगिंग। आपको म्यूजिक पसंद है लेकिन आप गाते अच्छा नहीं हो, तो फिर डू नॉट ट्राई टू बिकम अ सिंगर। चलो भाई, सेशन 3, सेल्फ मोटिवेशन। हाँ, तो आपने कछुआ और खरगोश की रेस वाली कहानी तो सुनी होगी। तो कछुआ जीत गया स्लो होने के बावजूद। क्यों जीता? क्योंकि उसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन था। वो चलता रहा और उसने अपने आप में बिलीव किया कि मैं ये कर सकता हूँ, और वो अपने आप को उसने हमेशा मोटिवेटेड रखा और सारे हर्डल्स को क्रॉस करते हुए वो जीत गया ये। ठीक है, चलो सेल्फ मोटिवेशन की कहानी समझते हैं। सेल्फ मोटिवेशन क्या है? एक फोर्स है आपके अंदर जो आपको हमेशा पुश करती है कि आप काम को करते रहें और इसको गोल को अचीव करके ही माने। तो क्या है भाई ये सेल्फ मोटिवेशन? सिंपली द फोर्स विद इन यू दैट ड्राइव्स यू टू डू थिंग्स। सेल्फ मोटिवेशन इज व्हाट पुशेस अस टू अचीव आवर गोल्स, फील हैप्पी एंड इंप्रूव आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। एक दूसरी परिभाषा अगर हम देखें, इट इज आवर एबिलिटी टू डू थिंग्स दैट नीड टू बी डन विदाउट समवन और समथिंग इन्फ्लुएंसिंग अस। किसी और के प्रभाव के बिना हम खुद से जब हम कोई काम करते हैं उसको सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं। किसी दूसरे से नहीं कहना पड़े। जैसे आपके पेरेंट्स आपको कहते रहते होंगे पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, तभी आप पढ़ने बैठते हो, नहीं तो आप बेशर्मों की तरह पढ़े हो, पढ़ ही नहीं रहे हो। तो दैट इज नॉट अ सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन वो होता है जब आप खुद से किताब लेके पढ़ने लग जाओ या फिर कोई भी काम करने लग जाओ। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन पढ़ते हैं। दो तरह के हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल मोटिवेशन वो होता है जो हम खुद से करते हैं बिना किसी एक्सटर्नल रिवार्ड के लालच में। बिना लालच के कोई अगर आप काम करते हो बस क्योंकि आपको उस काम को करने से खुशी मिलती है, केवल इसलिए, तो वो इंटरनल मोटिवेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, चलो भाई देखते हैं, वी डू थिंग्स बिकॉज दे मेक अस हैप्पी हेल्दी एंड फील गुड। तो इंटरनल मोटिवेशन है क्योंकि हम उस काम को प्यार करते हैं, वी लव दैट वर्क। एग्जाम्पल है व्हेन यू परफॉर्म ऑन एनुअल डे फंक्शन एंड यू लर्न समथिंग न्यू सच एज डांसिंग सिंगिंग, यू फील गुड।
चलो, एक्सटर्नल होता है रिवार्ड के लिए। तो आप तभी काम करते हो आपको कोई रेस्पेक्ट, रिकॉग्निशन और अप्रिसिएशन मिले। फॉर एग्जाम्पल, सुरेश ने पार्टिसिपेट किया 100 मीटर की रेस में और प्राइज जीत गया। उसके बाद उसने प्रैक्टिस शुरू कर दी रनिंग की। उससे पहले वो रनिंग की प्रैक्टिस नहीं करता था। जैसे ही वो प्राइज जीता, उसको मजा आ गया कि अब तो और प्राइज जीतूंगा, फिर उसने प्रैक्टिस शुरू कर दी। ये कोई बुरी बात थोड़ी है। एक्सटर्नल मोटिवेशन इज नॉट अ बैड थिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रिवार्ड के लालच में ही काम कर रहे हो तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। काम करो तो सही, है ना। तो सेल्फ मोटिवेटेड पीपल की कुछ क्वालिटीज हैं जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। दे नो व्हाट दे वांट फ्रॉम लाइफ, दे आर फोकस्ड, दे नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दे आर डेडिकेटेड टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। ये उनकी क्वालिटीज होगी। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लोगों के केस स्टडी दे रखी है, जैसे कि मिस्टर ई श्रीधरन, जो कि फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर थे दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के। तो वो एक सेल्फ मोटिवेटेड और एनर्जेटिक पर्सन थे। उनकी डेडिकेशन और रेस्पेक्ट जो थी दूसरों के लिए और काम के प्रति, उन्होंने अपनी टीम को हमेशा मोटिवेट किया और उनकी टीम ने हमेशा वर्क किया हार्ड, यानी कि मेहनत की उन्होंने बहुत ज्यादा, और अपनी टीम को हमेशा मोटिवेटेड रखा और सभी लोगों ने अच्छे से काम किया और जो भी रिजल्ट्स थे वो अचीव किए। एक और केस लेते हैं, महाशय धर्मपाल गोलाटी, जो कि फाउंडर हैं मार्शियन दी हत्ती। आई डोंट नो अबाउट दिस टू मच। सॉरी सॉरी, एमडीएच फुल फॉर्म मुझे नहीं पता था, अभी पता चला है मुझे भी जस्ट नाउ। तो एमडीएच के जो फाउंडर हैं, उन्होंने एक छोटी सी दुकान शुरू की थी करोल बाग में, लेकिन जो उनकी डेडिकेशन थी और आइडियाज थे, जो कि एमडीएच मसाले वाली कंपनी है, तो आपने ऐड देखा ही होगा इसका, तो आपको पता ही है वो कहाँ पहुंच गए धीरे धीरे। तो सेल्फ मोटिवेशन आप कैसे अपने आप में बिल्ड कर सकते हो? अपनी स्ट्रेंथ्स को फाइंड आउट कीजिए, अपने गोल्स को सेट कीजिए, एक प्लान डेवलप कीजिए जिससे आप गोल्स को अचीव कर पाओ और अपने गोल्स के लॉयल रहिए। ऐसा नहीं है कि आज ये कर रहा हूँ कल वो कर रहा हूँ, एक ही गोल पे आप काम कीजिए। ठीक है, तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। लाइक्स और डिसलाइक्स को आप पहचानिए, क्या चीज आपको खुश करती है, तो उस पर ही आप काम कीजिए। डिफाइन द गोल्स यू वांट टू अचीव एंड फोकस ऑल योर एनर्जी टू अचीव योर गोल। फॉर एग्जाम्पल, आई वांट टू बी ए शेफ, तो आपको शेफ बनना है तो आप उसी पे काम कीजिए, उसी में आप पूरी पूरी एनर्जी लगा दीजिए। डेवलप अ प्लान, तो टाइमलाइंस आप लगाइए कि मुझे फलानी डेट तक ये वाला गोल कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आप एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज डिसाइड कीजिए और हर एक गोल के लिए एक टाइमलाइन आप सेट कर दीजिए। ठीक है, ओके। वर्किंग टुवर्ड्स अचीविंग योर गोल इवन व्हेन यू आर फेसिंग डिफिकल्ट टाइम। ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी समस्या आ रही है तो आप छोड़ दें, नहीं, आपको कंटिन्यूअसली काम करना है क्योंकि आपको लॉयल रहना है अपने गोल के लिए। तो अगर आप होटल मैनेजमेंट का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो फिर दूसरे तरीके ढूंढिए या फिर से एग्जाम की तैयारी कीजिए। चलिए, सेशन 4, सेल्फ रेगुलेशन या फिर गोल सेटिंग। तो हम यहाँ पे स्मार्ट गोल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये सब क्या होते हैं पढ़ते हैं अभी। तो गोल सेटिंग इज द वेरी एसेंशियल फैक्टर इन योर पर्सनल लाइफ। हमारे जीवन में बहुत ही एसेंशियल फैक्टर होता है गोल सेटिंग। द प्रोसेस ऑफ गोल सेटिंग इन योर लाइफ हेल्प्स यू डिसाइड ऑन हाउ टू लिव योर लाइफ, वेयर यू वांट टू बी एंड हाउ यू वांट टू बी इन फ्यूचर। ठीक है, तो कैसे जीवन जीना है, कहाँ आप रहना चाहते हो और कैसा आप अपना फ्यूचर देखते हो, ये सब गोल सेटिंग के अंदर आता है। तो गोल होता क्या है रियलिटी में? देयर आर सेट ऑफ ड्रीम्स विद अ डेडलाइन टू गेट देम। फॉर एग्जांपल, सेविंग पॉकेट मनी टू बाई अ फेवरेट मोबाइल फोन बाय अ पर्टिकुलर डेट। भाई, आप पैसे सेव कर रहे हो, हर महीने 2-2 हज़ार रुपये बचा रहे हो कि भाई मुझे अब फाइनली 6 महीने बाद 12 हज़ार रुपये हो जाएंगे, मैं एक स्मार्टफोन ले लूंगा। तो इस तरह से आप डेडलाइंस के साथ गोल्स बना सकते हो। गोल सेटिंग क्या होती है? इट इज अबाउट फाइंडिंग एंड लिस्टिंग योर गोल्स एंड देन प्लानिंग ऑन हाउ टू अचीव देम। गोल्स को आप फाइंड करो और प्लान करो कैसे अचीव करना है। गोल्स अलाउ यू टू सेपरेट आउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट। इट हेल्प्स यू टू फोकस ऑन द एंड रिजल्ट इंस्टेड ऑफ लेस इंपॉर्टेंट वर्क। ठीक है, तो अगर आपके जीवन में कोई गोल है ना, तो आप टाइम अपना वेस्ट नहीं करोगे उन कामों में जो कम इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मुझे कुछ करना है, मुझे आपको पढ़ाना है, सब्सक्राइबर्स को बढ़ाना है, मेरा ये भी तो गोल है ना। मैं भाई प्रैक्टिकली बात करते हैं तो मैं भी तो चाहता हूँ ना कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े, लोग मुझे सब्सक्राइब करें, मेरी इनकम बढ़े, कमाई हो मेरी। तो इसके लिए मैं हमेशा फोन में रील्स थोड़ी देखूंगा क्योंकि मुझे मजा आ रहा है। मैं लैपटॉप खोल के बैठूंगा, वीडियो रिकॉर्डिंग करूंगा, एडिटिंग करूंगा, पीपीटीज बनाऊंगा, वीडियोस अपलोड करूंगा। तो आप एंड गोल को देखिए कि बाद में आपको सफलता मिलेगी।
इसलिए आपको काम करना पड़ेगा। दिस विल मेक यू सक्सेसफुल इन योर करियर एंड पर्सनल लाइफ। अच्छा, गोल्स को सेट कैसे करते हैं? तो स्मार्ट करके एक मेथड है गोल को सेट करने के लिए। तो स्मार्ट की जो फुल फॉर्म होती है स्पेसिफिक, मेजरेबल, और ए फॉर अचीवेबल होता है ना, आर फॉर रियलिस्टिक एंड टी फॉर टाइम बाउंड। इन सब के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्पेसिफिक यानी कि आपका क्लियर गोल होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। 6 क्वेश्चन होते हैं। व्हाट आई वांट टू डू, वेयर डू आई स्टार्ट, व्हेन डू आई स्टार्ट एंड फिनिश, व्हिच मींस डू आई यूज, व्हाई एम आई डूइंग दिस। इन सब के आंसर आपके पास हैं तो आपका गोल स्पेसिफिक है। जैसे आई वुड लर्न टू स्पीक फ्रेंच या फिर आई वुड लर्न टू स्पीक इंग्लिश इज नॉट अ स्पेसिफिक गोल। ठीक है, क्योंकि इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा। अगर हम बोले आई वुड लर्न टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली बाय जॉइनिंग कोचिंग क्लासेस आफ्टर माय स्कूल एवरी डे इन 6 months, आई विल टेक पार्ट इन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, दिस इज अ स्पेसिफिक गोल। ठीक है। मेजरेबल बोले तो अ मेजरेबल गोल आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच, हाउ मेनी एंड हाउ डू आई नो दैट आई हैव अचीव्ड रिजल्ट्स। ठीक है, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? आई वांट टू बी रिच इज नॉट अ मेजरेबल गोल, बट आई वांट टू हैव 5 times मोर मनी देन व्हाट आई हैव टुडे इन माय हैंड एट द एंड ऑफ दिस ईयर। ये एक मेजरेबल गोल है। अचीवेबल, अब ऐसा गोल मत ले लो जो हो ही नहीं सकता कभी, है ना। होने को तो सब हो सकता है, लेकिन आप बड़ा गोल लीजिए, फिर इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। मुझे अभी ये करना है, फिर उसको करने के बाद वो करना है, उसको करने के बाद कुछ और करना है। ठीक है, तो बिगर गोल क्या है? आई वांट टू बिकम अ टीचर इन माय स्कूल। लेकिन इसको अगर हम स्मॉल गोल्स में करें तो पहले आप हायर सेकेंडरी 12th पास कीजिए, फिर ग्रेजुएट होइए, फिर बीएड करिए, फिर जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिए। रियलिस्टिक मतलब रियल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कोई फर्जी गोल। जैसे कि आपने एग्जांपल दिया, पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। रियलिस्टिक गोल विल बी समथिंग दैट वी वांट टू अचीव एंड कैन वर्क टुवर्ड्स। ठीक है, जिस पे हम काम कर सकते हैं। तो अनरियलिस्टिक क्या हो जाएगा? आई विल रीड माय एंटायर ईयर सिलेबस इन 1 day एंड गेट गुड मार्क्स। ऐसे थोड़ी होता है, जो कि आप अभी कर रहे हो एक्चुअली। क्योंकि आई थिंक आपका 18 को एग्जाम है ना, 18 मार्च को आपका एग्जाम है। और बहुत सारे लोग होंगे जो 17 मार्च को ये वीडियो देख रहे होंगे, और एक दिन में आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो। ये तो आईटी है, खैर। तो आप अचीवेबल कह सकते हो, इस गोल को रियलिस्टिक कह सकते हो। आप शायद एक दिन में कर भी ले जाओगे, कर ले जाओगे, टेंशन मत लो। लेकिन अगर आप कहते हो मैं सारी सब्जेक्ट्स का सारा सिलेबस आज ही खत्म कर दूंगा, तो वो तो नहीं हो पाएगा। रियलिस्टिक गोल, आई स्पेंड 3 hours every day of the year after school to revise my subjects to get good marks। ठीक है, ये रियलिस्टिक हो गया। T for time bound, a smart goal should have a time frame by when the goal needs to be achieved, time limit होनी चाहिए, डेडलाइन होनी चाहिए। This encourages us to take actions to completely fulfill the goals। टाइम बाउंड गोल कौन सा नहीं है? आई वांट टू लूज 10 kg समडे, कभी मैं 10 किलो वजन कम कर दूंगा, ये थोड़ी है। आई वांट टू लूज 10 kg इन द नेक्स्ट 6 मंथ, 6 महीने के अंदर करना है, तो ये टाइम बाउंड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेशन 5, सेल्फ रेगुलेशन यानी कि टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेज के बारे में पढ़ते हैं। तो Samir was a very lazy boy and always used to postpone things. His father tried to make him understand the value of time. Samir promised his father that he would never postpone his task. One day he won the first prize in singing competition। तो भाई, अगर आप काम को बार बार आगे के लिए टालते रहोगे तो फिर जीवन में सफलता नहीं मिलनी। अगर आप आज का काम आज ही करोगे, सफलता मिल जाएगी। He was asked to collect the prize the same day. He did not care and went to collect the prize the next day. But the prizes were now useless for him as it was a ticket to a circus show for the previous day। लो भाई, क्लाइमेक्स आ गया। तो प्राइज मिलना था आज, वो कल गया प्राइज लेने, और क्या हुआ कि फिर वो यूजलेस हो गया प्राइज, क्योंकि जो प्राइज था वो था टिकट टू अ सर्कस शो, जो कि हो चुका था ऑलरेडी। दैट डे समीर लर्न द इम्पोर्टेंट लेसन, द इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग थिंग्स ऑन टाइम। कोई फायदा नहीं रहा इस स्टोरी का। अब देखो टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। एबिलिटी टू प्लान एंड कंट्रोल हाउ यू स्पेंड द आवर्स ऑफ योर डे वेल एंड डू ऑल दैट यू वांट टू डू। पूरे दिन में आप क्या कब कैसे कर रहे हो, वो होता है टाइम मैनेजमेंट। एन एग्जांपल ऑफ गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स would be when you decide to finish your homework immediately after school, so you have time to watch TV। स्कूल से आते ही होमवर्क कर लिया, फिर टीवी देखेंगे आराम से, ये होता है टाइम मैनेजमेंट। नॉन एग्जाम्पल और एग्जाम्पल ऑफ टाइम मैनेजमेंट देखो। समीरा इज ऑलवेज पंक्चुअल एट स्कूल। शी हैज अ रेगुलर शेड्यूल दैट शी फॉलोज एवरी डे। शी प्लान्स फॉर स्टडी। ये तो टाइम मैनेजमेंट हो गया। निशा यूजुअली अराइव्स लेट टू वर्क। शी डज नॉट सबमिट हर असाइनमेंट्स ऑन टाइम। शी समटाइम्स गेट कैरीड अवे इन सर्टेन एक्टिविटीज एंड फॉरगेट्स मेनी टास्क। तो ये टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ।
Time management is a thinking skill that helps you to complete tasks on time, make a daily timetable, make a good guess at how long it will take you to do something. मतलब हम कितनी देर में ये काम कर लेंगे, ये सब भी आपको अंदाजा होना चाहिए. Submit homework and assignments on time. Not waste time during the day. रील्स देखने में और शॉर्ट्स देखने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. 4 स्टेप्स हैं टाइम मैनेजमेंट के लिए. ये लास्ट है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, चिंता मत करो, ये लास्ट पेज है. ऑर्गेनाइज, प्रायोरिटाइज, कंट्रोल और ट्रैक. ऑर्गेनाइज यानी कि डे टू डे एक्टिविटीज को प्लान करो, एक टाइम टेबल बनाओ, सराउंडिंग्स को आप क्लीन रखो, क्योंकि जब आपकी स्टडी टेबल बहुत ही गंदी और कूड़ा रहता है ना उस पे, तो फिर मन नहीं करता पढ़ने का. वी पुट थिंग्स बैक वेयर दे बिलोंग और इट हेल्प्स अस टू सेव टाइम. प्रायोरिटाइज, टू डू लिस्ट बनाओ, कौन सी एक्टिविटी कब करनी है और रैंक करो उनको कि भाई इसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, इसकी उससे कम है, इसकी उससे कम है. तो इससे क्या है ना, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मुझे कब क्या काम करना है, और आप सभी काम का ट्रैक रखिए कि भाई ये काम मेरा हो चुका है, उस पर टिक मार दो लिस्ट पे. कंट्रोल रखिए ओवर आवर एक्टिविटीज एंड टाइम. वी अवॉइड टाइम वेस्टर्स लाइक चैटिंग ऑन फोन, सर्फिंग गॉसिप साइट्स एंड फोकस ऑन मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स. ट्रैक क्या है? वी आइडेंटिफाई एंड नोट वेयर we have spent our time. This will help us analyze if we have used our time effectively or not. It helps us to identify time wasting activities. तो आप एक ट्रैक रिकॉर्ड रखिए कि मैंने क्या किया है सुबह से, कितने घंटे क्या किया है. 4 घंटे रील देखी है क्या? पढ़ाई तो बस 15 मिनट ही की है सुबह से. तो ये चीज आप अगर देखोगे ना, तो आपको थोड़ी शर्म आएगी कि भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा जीवन में. ठीक है, तो इसलिए हम ट्रैक रखेंगे जीवन में अपने कामों का, टाइम का. 4 स्टेप हैं इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के लिए, जो अभी हमने पढ़ी ना 4 स्टेप्स. इनके लिए कुछ टिप्स हैं, वो हम पढ़ लेते हैं. अवॉइड डिले और पोस्टपोनिंग एनी प्लान्ड एक्टिविटी. ऑर्गेनाइज योर रूम एंड स्कूल टास्क. डेवलप अ नो डिस्टर्बेंस जोन वेयर यू कैन सिट एंड कंप्लीट इंपॉर्टेंट टास्क. यूज वेटिंग टाइम प्रोडक्टिवली. प्रिपेयर टू डू लिस्ट. प्रायोरिटाइज एंड रिप्लेस यूजलेस एक्टिविटीज विद प्रोडक्टिव एक्टिविटीज. ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है खत्म. क्वेश्चंस आपको बताइए कि मैं अलग से एक वीडियो में सारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, सारे चैप्टर्स के, पांचों चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक अलग से वीडियो में डिस्कस कर लूंगा. इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा. ऑलरेडी हो चुका है, जाके आप डाउनलोड कर सकते हो पढ़ने के लिए. टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. थैंक यू.